हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आशु द केयर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करना चाहिए, स्नेक बाइट पेशेंट के साथ कैसे डील करना चाहिए, सांप काटने से हमारी मौत क्यों हो जाती है, सांप काटता है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में हम सब जानेंगे सांप के बारे में, सांप के काटने के बारे में और उसके पॉइजन के बारे में और उसका ट्रीटमेंट सारा कुछ जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बात करें अगर सांपों की, तो इंडिया में 300 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं सांपों की, जिसमें पॉइजनस और नॉन पॉइजनस दोनों सांप होते हैं। लेकिन जो पॉइजनस सांप होते हैं वो मात्र 4 होते हैं, जो कि क्रैत, कोबरा, रसल वाइपर और साई स्केल्ड वाइपर होते हैं। जो कोबरा और क्रैत होते हैं ये दोनों सांप न्यूरोटॉक्सिक वेनमस होते हैं, जो अपने ब्रेन को इफेक्ट करती हैं, नर्व सेल्स को इफेक्ट करती हैं। और जो रसल वाइपर, साई स्केल्ड वाइपर है, ये दोनों सांप अपने ब्लड को इफेक्ट करती हैं और ब्लीडिंग करके अल्टीमेटली डेथ कॉज करती हैं। अब देखो, किसी को सांप ने काट लिया तो कैसे पहचानेंगे सांप पॉइजनस है या फिर नॉन पॉइजनस है, यानी कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट स्नेक इज पॉइजनिंग और नॉन पॉइजनिंग। तो सबसे पहले घाव देखा जाता है, यानी कि जहां पर सांप ने काटा है उस जगह पर देखा जाता है जहां पंक्चर किया सांप ने। अगर वहां पर खरोच लगा हुआ है तो इसका मतलब कि सांप नॉन पॉइजनस हो सकता है। लेकिन यदि खरोच के साथ साथ 2 छेद दिखाई देते हैं या फिर बिना खरोच के साथ 2 छेद दिखाई देते हैं जहां पर सांप ने पंक्चर किया है, बाइट किया है, तो इसका मतलब सांप पॉइजनस है। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स देखे जाते हैं, जैसे कि सांप काटने के बाद में सुस्ती लगना, नींद लगना, आंखों के सामने धुंधलापन दिखाई देना, सांस लेने में दिक्कत आना, या फिर जहां पर सांप ने काटा है वहां पर रेडनेस, स्वेलिंग या बर्निंग सेंसेशन, साथ में कई बार ब्लीडिंग भी हो जाती है, तो कमजोरी लगना, ये सब सिम्टम्स भी पॉइजनस सांप की तरफ इशारा करते हैं, यानी जहरीला सांप ने काटा है। इसके साथ में एक ब्लड सैंपल भी लिया जाता है और वो प्लेन वायल में रख करके 20 मिनट तक देखा जाता है। अगर 20 मिनट में वो सैंपल जो है वो क्लॉट हो गया तो इसका मतलब वो सांप नॉन पॉइजनस हो सकता है। लेकिन वह सैंपल अगर क्लॉट नहीं हुआ, वो थक्का नहीं जमा खून का, तो इसका मतलब वो सांप जहरीला है। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, अगर सांप ने काटा है तो फटाफट अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग बात की, जो सांप काटता है इससे क्यों मौत हो जाती है, मतलब इसका रीजन क्या है। तो जो पॉइजन होता है वो कैसे अफेक्ट करता है ये जानेंगे। तो जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जो सांप का पॉइजन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है हीमोटॉक्सिक और दूसरा होता है न्यूरोटॉक्सिक। तो जो हीमोटॉक्सिक होता है वो हमारे ब्लड आरबीसी को तोड़ती हैं और जगह जगह पर ब्लीडिंग कॉज करती हैं, जिससे पेशेंट की बीपी फॉल होती है और पेशेंट शॉक में जाने से अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये जो हीमोटॉक्सिक वेनम होते हैं ये साई स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर सांपों के अंदर में पाई जाती हैं। और दूसरा जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक वेनमस होते हैं, जो कोबरा और क्रैत के अंदर सांपों में पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे जो ब्रेन होते हैं, इनको अफेक्ट करती हैं, जिससे हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट को पैरालाइज करती हैं। और जब हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी पार्ट को जब पैरालाइज करती है, उसके मसल्स को, तो हमें अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हीमोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक सांप काटने से मौत होती है पेशेंट की। अब बात करेंगे अगर किसी को सांप ने काट लिया तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करना चाहिए, यदि किसी को सांप ने काट लिया आपके सामने, तो सबसे पहले उसको रिएश्योर करना है, उसको दिलासा देनी है कि 70% ऑफ स्नेक बाइट बिना जहर वाले सांप की वजह से होता है, और जो 30% स्नेक बाइट जहरीले सांपों की वजह से होता है, उसमें से भी 50% ही अपने जो पॉइजन होते हैं, जो जहर होते हैं, वो बॉडी में इंजेक्ट कर पाते हैं, वो उतने ही इंटर कर पाते हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए जितने भी स्नेक बाइट होते हैं उसमें से सिर्फ 15% यानी 15% ही स्नेक पॉइजनिंग होता है, यानी कि स्नेक जहरीला होता है, जो सांप काटते हैं जहरीले टॉक्सिसिटी होती है। तो सबसे पहला ये हो गया कि घबराना बिल्कुल भी नहीं है, और सांप काटने पर तुरंत ही उस पेशेंट को इमोबाइल कर दें, यानी कि बिल्कुल भी चलाना नहीं है, लेटा देना है। जिस लिम्ब में काटी है या फिर जहां पर भी सांप ने काटा है उस जगह को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, पेशेंट को एकदम से लिटा देना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप मूवमेंट करोगे उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, उतना ज्यादा पॉइजन एब्जॉर्ब होगा और ज्यादा बॉडी में फैलेगा। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जिस पेशेंट को काटा है उस पेशेंट को बिल्कुल लेटा देना है, बिल्कुल भी चलाना नहीं है। तीसरी बात देखा जाए तो जल्दी से जल्दी अपने नजदीकी हॉस्पिटल में लेके जाएं, कहीं भी अपना टाइम वेस्ट ना करें, और घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि घबराने से एंजाइटी होगी और फिर अल्टीमेटली बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। देखो, क्या नहीं करना चाहिए, अगर सांप ने काट लिया है तो किसी भी ओझा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, और साथ में पेशेंट को बिल्कुल भी चलाना नहीं है, इमोबाइल कर देना है, अपने टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। और जब सांप ने काटा है उस जगह पर बिल्कुल भी किसी कट नहीं करना है, या फिर उस जगह से जो जहर होता है उसको सक नहीं करना, जैसे कई मूवी वगैरह में दिखाया जाता है कि सांप को ऐसे जहर उसको खींच लेते हैं मुंह से, बिल्कुल भी नहीं करना है। और जिस जगह पर सांप ने काटा है उसके ऊपर
टाइट कपड़ा या पट्टी ये सब बिल्कुल भी नहीं करना, उसको नहीं लगाना है, क्योंकि इससे ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और उस जगह के सेल्स डेड होने लगते हैं। और एक बात कि जिसको सांप ने काटा है उस पेशेंट को कभी भी शराब या अल्कोहल का सेवन नहीं करवाना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब अगर बात की जाए इलाज की, तो इलाज में एज सुन एज पॉसिबल आपको हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल में आपको इंजेक्शन एएसबी दिया जाएगा, एंटी स्नेक वेनम। नाम से ही पता चलता है, एंटी मतलब अगेंस्ट, स्नेक वेनम मतलब सांप के जहर, यानी कि जो सांप के जहर के अगेंस्ट काम करता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, वही होता है इंजेक्शन एएसबी। तो इंजेक्शन एएसबी दिया जाता है अगर सांप पॉइजनस है तो। इसके साथ साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी होता है। अगर मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन सपोर्ट, ज्यादा हो रही है तो वेंटिलेटर सपोर्ट, अगर बीपी कम हो रहा है तो बीपी बढ़ाने वाली दवाई, अगर ब्लीडिंग हो रही है कहीं से तो ब्लीडिंग रोकने की दवाई। साथ साथ में जैसे जैसे सिम्टम्स सीवियर होते हैं उसके बेस पे और ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो इसमें मेनली इंजेक्शन एएसबी ही लगता है। नजदीकी हॉस्पिटल में आपको जाना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। अपने घर पर बिल्कुल भी इसका इलाज नहीं करना चाहिए, किसी किसी जादू टोना तंत्र मंत्र या ओझा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सांप जहरीला होता है, उसके काटने के बाद में इन जादू टोनों के चक्कर में पड़ने से मौत ही होती है। अगर सांप नॉन पॉइजनस है तो फिर जादू टोना बचा लेंगे, क्योंकि उसमें पॉइजन होता ही नहीं है। तो ये समझने वाली बात होती है आपको। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे लोग भी अवेयर हो सके कि सांप के काटने पर हमें क्या करना चाहिए, कैसे क्या होता सारा कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स और बाय।